दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k(x) माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे तो k का मान ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका एक मूल का मतलब होता है हल। तो यहाँ पे इस समीकरण का एक हल, चूंकि दी गई समीकरण का एक मूल 3 है, इसीलिए ये मूल यानी हल है, तो इसे x की जगह यहाँ पे यूज करेंगे। इसीलिए 3 का स्क्वायर माइनस 2k और x की जगह 3 आ जाएगा माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग होगा 9 माइनस 2 तिया 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 में से 6 घटा देंगे, यहाँ पे 3 बचेगा स्टूडेंट्स, और 3 को आप साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, k की वैल्यू निकाल लेंगे -3 और अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये 2 बार कट जाएगा। k का मान होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 tan 30 और अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब यह आ जाएगा 2/√3, एल्शियम लेकर यहाँ पे सोल्व करेंगे 4/3। अब यहाँ पे जो 4 नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आउटर नंबर यानी बाहर वाले नंबर की गुणा ऊपर रखी जाती है और जो बीच वाले नंबर है उनकी गुणा को हम नीचे यूज करते हैं। 2 दूनी 4 और √3 से ये नंबर √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 169 और 225 हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया है और अब फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, तो जब स्टूडेंट्स दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम वहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर में पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 169, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 और हमें यहाँ पे यूज करना है निकालना है पहले त्रिभुज की भुजा
और दूसरे त्रिभुज की भुजा का अनुपात, पहले त्रिभुज की भुजा और अपॉन में दूसरे त्रिभुज की भुजा। यहाँ पर हम ये होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं और ये पावर इधर रूट में आ जाएगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ पे। पहले त्रिभुज की भुजा और अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा, स्क्वायर रूट आ जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा और अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा, और इनका रेशो आ जाएगा 13, और ये 225 का जो रूट होता है स्टूडेंट्स ये होता है 15। तो 13/15 यानी 13:15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला बताया था पहले क्वेश्चन में, समांतर माध्य बराबर होता है योगफल और बटे संख्या। तो समांतर माध्य यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 45.5 और योगफल हमें यहाँ पे निकालना है, और संख्या दी हुई है 12। इसके बटे में यहाँ पे एक यूज करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो योगफल बराबर आ जाएगा 45.5 गुणा 12, और 12 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और 6 66 और 12 चौक 48, 48 और 6 54 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 546 किलोग्राम हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैसे और लैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम 96 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए 96 हो जाएंगे। और 404 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 गुणा 2, ये ऐसे रख के बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 2, तो ये आ जाएगा 101। अब हमें यहाँ पे निकालना है मैसे। मैसे होगा 2 गुणनखंड, 2 के पहले गुणनखंड में भी आ रहे हैं और 2 दूसरे वाले में भी आ रहे हैं, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 इसका मैसे हो जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना है लैसे। तो जो मैसे आया है स्टूडेंट्स उसे आप या तो पहले नंबर में छोड़ दीजिए या दूसरे में, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे गुणनखंड बचते हैं उन सब की आप आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये यहाँ पे इसे छोड़ने के बाद ये आ जाएगा 101, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे 96 गुणा 101, और ये आ जाएगा 96 एकम 96, 6 9 और 96 एकम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 और ये
12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है स्टूडेंट्स कि के की कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 और बराबर 0। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। और ये 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम a1 यूज करेंगे, b1 c1, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी दूसरे वाली इक्वेशन है उसके लिए हम a2 b2 c2 यूज करेंगे। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k, b2 आ जाएगा 3 और c2 आ जाएगा माइनस के माइनस 3 और a2 का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 और b2 आ जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा माइनस k। चूंकि दी गई समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यू फीड करेंगे k और अपॉन 12, b1 3/k और c1 माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस k। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोई से भी दो नंबर यूज करेंगे और यहाँ से k अपॉन 12 और 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k² बराबर 36 और k की वैल्यू निकाल लेंगे 36 का स्क्वायर रूट और k का मान हो जाएगा हमारे पास k इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका दूसरे वाला पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। 3/k इक्वल k माइनस 3/k। इस k से ये k कैंसिल हो जाएगा और इधर यहाँ पे 3 + 3 = k, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स k का मान जो होगा यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 6। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है हमें समद्विबाहु त्रिभुज, यानी AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध करना है। AB² बराबर 2AC²। उत्पत्ति, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। AC बराबर दिया हुआ है BC, समीकरण 1 बना लेंगे हम इसकी, और फिर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज ACB में AB² बराबर AC² प्लस BC²।
और स्टूडेंट्स हमें AC लाना है, तो BC की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, AC। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और BC की जगह हम यहाँ पे लेंगे AC। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और यही स्टूडेंट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और हम जहाँ पे ये यूज करेंगे वहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है स्टूडेंट्स बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या R 4, ऊंचाई H 14। 7 से 14 को 2 बार डिवाइड कर देंगे, 2 बार भाग देंगे, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स।